Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and celebrated your festival so joyfully. I was absent in all the festival. I haven't celebrated, but I wish to God for all my childrens to be happy. And I will start a new lesson today. That is town traders and craft person. But before it, we should recall what we have already studied. So we have studied about the इंडियन आर्किटेक्चर्स। हमने इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। अब एक महीने हो गए जब हमने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। आई होप कि आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, जो सिंसियर बच्चे हैं, और जो इनसिंसियर बच्चे हैं वो तो पढ़ाने के दौरान भी नहीं पढ़ते हैं। सो दैट डजंट मैटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज सिक्स लेसन, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, ये हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये इकोनॉमी में आपको पढ़ने को मिलेगा, ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो क्यों ना पहले हम इसे हिस्ट्री में ही डील कर लें। ठीक है, क्लास 7 में हम इसे डील करेंगे हिस्ट्री में। तो टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, आपको क्या समझ में आया? टाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल टाउन कैसे डेवलप हुई? हमने इंडियन आर्किटेक्चर जब हमने पढ़ा था उस समय हमने देखा कि जो किंग्स थे उन्होंने अपने पावर को, अपने रिचनेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए बहुत सारे इमारतें बनवाई, बहुत सारे पैलेसेस बनवाए, जो कि आगे चल के क्या हुए? आगे चल के एक तरीके से अजूबा, कहते हैं ना 7 अजूबे इस धरती के, तो मतलब इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत पाए गए। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव साबित हुए। किसके लिए? लोगों के लिए। ठीक है, और इनको विजिट करने के लिए लोग देखने जाते थे। देखने जाएंगे, अगर आप ही अपने आप को एक टूरिस्ट समझ लो, कहीं पे आप घूमने जा रहे हो, तो आप जब वहां जाओगे तो आपको कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी? एक तो सबसे पहले आपको शेल्टर की जरूरत पड़ेगी, रहना, फिर खाना, हाँ, और उसके बाद से शॉपिंग। अगर आप जा रहे हो तो यू हैव टू हैव सम बाइंग just to commemorate that I have gone there and I have buy this thing from that particular place। मतलब याद रखने के लिए आप क्या करते हो कि मैं नंदा देवी पर्वत गया था और वहां से मैंने ये चीज खरीद के लाई, वो यहाँ का फेमस है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप खुद से इमेजिन कर सकते हो। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड होगा? तो ये एक तरीके से कोरिलेशन है। आप जाओगे, वहां के जो लोग होंगे वो एब्जॉर्व करेंगे कि हम अगर इनको ये बेचें तो ये खरीदेंगे। इस तरीके से क्या होगा? ट्रेड, क्या होगा? ट्रेड बढ़ेगा, लोग आएंगे तो टाउन जनरेट होगा। क्या होगा? टाउन बढ़ेगा। और जब ट्रेड और टाउन स्टार्ट हो जाएगा तो वहां से रेवेन्यू किंग को सबसे ज्यादा मिलने लगेगी। क्या मिलने लगेगी? रेवेन्यू, टैक्सेस। टैक्सेस मिलेंगे तो राजा सोचेगा कि क्यों हम दूर रहें, हम भी क्यों ना अपना यहीं पे जो हमारा जितना भी एम्पायर है उसका जो सेंटर पॉइंट है, जिसको कि कैपिटल कहते हैं, राजधानी कहते हैं, उसको हम इसी जगह पे क्या कर लेते हैं? स्टैब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ से टैक्स मिल रहा है। गॉट इट? तो इस तरीके से जहां पे किंग्स ने पैलेसेस या फिर टेम्पल्स बनवाए, वो धीरे धीरे क्या हुआ? पॉपुलस जगह बनता गया, और पॉपुलस जगह बनने के बाद से वो टाउन में चेंज हो गया। टाउन में जब चेंज हुआ तो वहां पे ट्रेडर्स आए बिजनेस करने के लिए। ट्रेडर्स आएंगे तो क्राफ्ट पर्सन भी सोचेंगे कि क्यों ना हम अधिक से अधिक सामान को क्या करें। क्राफ्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? वो लोग जो डिफरेंट चीजों को हाथों से क्या करते हैं? बनाते हैं, उनको हम क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। तो हिस्ट्री में तो चीजें हाथ से ही बन रही हैं, उस समय कोई मशीनरी तो है नहीं, तो क्राफ्ट पर्सन का उस समय बहुत इंपॉर्टेंस था। और क्राफ्ट पर्सन भी आपको क्राफ्ट पर्सन के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो ये थोड़ा ओवरव्यू है कि टाउन कैसे डेवलप हुआ। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं टाउन कैसे डेवलप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अट्रैक्टिव चीज होती है, जैसे कि आगरा मान लो आप, आगरा मान लो, या फिर बालाजी का टेम्पल जो है उसको देख लो। पहले टेम्पल बना होगा ना, फिर वहां पे लोग गए होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले ही लोग थे और उनके लिए टेम्पल बना दिया गया। नहीं, पहले टेम्पल बनाया गया।
जब वो बहुत ही खूबसूरत बन गया तब लोगों का वो अट्रैक्टिव पॉइंट बना, एंड देन पीपल यूज टू विजिटिंग दैट प्लेस। और जब वहां जाएंगे तो बाकी उनकी जो जरूरतें होंगी उनको पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग वहां पे दुकान खोलेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और इस तरीके से वहां पे ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, और फिर क्राफ्ट पर्सन भी वहां पे आना स्टार्ट करेंगे, अपने सामान को बेचना स्टार्ट करेंगे जो बना रहे हैं। एंड जब इससे राजा को टैक्स ज्यादा मिलने लगेगा तो राजा भी करेंगे, बोलेंगे कि चलो यहीं पे हम अपना क्या बना लेते हैं, कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, कैपिटल, गॉट इट। अब एक राजा कैपिटल तो बना लेगा, ठीक है, कैपिटल बनाने के बाद से उसको टैक्स चाहिए होगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अंपायर, अ बिग अंपायर। अगर आपको एक बड़ा एम्पायर रन करना है देन यू नीड प्लेंटी ऑफ मनी, ठीक है, आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, और वो ढेर सारा पैसा कहां से आएगा? तो पहला सोर्स तो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। दूसरा सोर्स क्या है? टेम्पल में जो भी पिलग्रिमेज आएंगे, पिलग्रिमेज का मतलब जो भी श्रद्धालु आएंगे उसको देखने के लिए, वो क्या करेंगे? वो कुछ डोनेशन करेंगे, डोनेशन, ठीक है। तो पहले हम एग्रीकल्चर पे बात करते हैं। राजा क्या करेंगे? एग्रीकल्चर में किसानों से टैक्स लेंगे। क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, ठीक है। इस टैक्स, जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना पावरफुल किंगडम बनेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा पावरफुल किंगडम होगा वो अपने पावर को दिखाने के लिए उतना ही खूबसूरत बिल्डिंग बनवाएगा, पैलेस बनवाएगा, व्हाटएवर। और जब पैलेस बनेगा तो लोग क्या करेंगे? वहां पे घूमने जाएंगे, लोग वहां पे घूमने जाएंगे। जब लोग घूमने जाएंगे तो उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे, वही खाना, कपड़ा, रहने का जगह देने के लिए लोग भी आएंगे, जो जिनके पास पूंजी होगा वो वहां पे आके दुकान खोलेंगे, शॉप खोलेंगे। क्राफ्ट पर्सन अपना सामान बेचेंगे, ट्रेडर्स यहाँ से चीजों को खरीद के कहीं और लेके जाएंगे। ट्रेडर्स क्या करेंगे? एक्चुअली क्राफ्ट पर्सन अब यहाँ पे हो गए, यहाँ पे अपनी चीजों को बनाएंगे, और कोई चीज यहाँ का फेमस हो गया, ठीक है। अक्सर हो जाता है जैसे कि लोग बाबा धाम जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां का जो पेड़ा होता है वो फेमस होता है, उसको लेके आते हैं, ठीक है। कोई वैष्णो देवी जाता है तो वहां से वो क्या लाते हैं, वो नट्स वगैरह लाते हैं, वो वहां का फेमस होता है। तो उसको आपको खाना है तो आप बार बार वहां तो नहीं जाओगे ना, वैष्णो देवी। आप क्या करोगे? आप किसी लोकल शॉप से आप उसको ले लोगे। लोकल शॉप तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये करेगा ट्रेडर। तो ट्रेडर्स का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो इस तरीके से धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे और कैपिटल क्या होगा? जो ये राजधानी है वो यहाँ पे डेवलप होगा। क्यों होगा? क्योंकि डोनेशन मिल रहा है, एग्रीकल्चर से टैक्स मिल रहा है, फिर जो ट्रेडर्स होंगे वो भी टैक्स देंगे, ठीक है। डोनेशन, टैक्स फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, बिजनेस से टैक्स मिलेगा। इस तरीके से एक जो कैपिटल होगा वो काफी फ्लरिश हो जाएगा। देखो, एक किंगडम होता है, ये हो गया किंगडम। मान लो कि ये एक बड़ा सा एरिया किंगडम हो गया, इतना एरिया आपका, एक इस पे आपका पूरा आधिपत्य है, यू आर द मास्टर ऑफ दिस लैंड, ओके। लेकिन आप कहीं पे एक जगह रहोगे ना, और वहीं से संचालन करोगे अपने कामों का, अपने वर्क का एग्जीक्यूशन करोगे, ठीक है। तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि अभी भारत इतना बड़ा है लेकिन उसका जो सेंटर प्लेस है जहां से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो कौन है? मेन प्लेस कौन सा है? दिल्ली है, सेंटर, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात है, कैपिटल कैसे बनता है ये तो हमने समझ लिया। टैक्स जरूरी है, टैक्स के लिए एग्रीकल्चर जरूरी है, एग्रीकल्चर के बाद से जो किंगडम पावरफुल होंगे उनके पास पैसा आएगा तो वो दूसरी चीजों में खर्च करेंगे। हाँ, जब दूसरी चीजों में खर्च करेंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, शहर बनवाएंगे, मीन्स बिल्डिंग बनवाएंगे, टेम्पल्स वगैरह बनवाएंगे, तो क्या होगा? लोग आएंगे घूमने के लिए और डोनेशन देंगे, दान देंगे, दान देते हैं ना, और उससे फिर इनकी जरूरतों को पूरे करने के लिए कुछ लोग आएंगे, बिजनेस करने वाले, और इस तरीके से धीरे धीरे
एक जो एरिया होता है, एक छोटा सा एरिया, वो धीरे धीरे सबरब में चेंज होके क्या हो जाता है, बहुत बड़ा एक टाउन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो इसी टाउन्स के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहला हमारा टाउन है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो सेंटर जहां से किंग अपने पूरे एम्पायर को रूल करता है, जिस जगह पे बैठ के किंग अपने पूरे एम्पायर को रूल करता है। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? ठीक है, समझ रहे हो? तो एक आपके बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल किसका, तंजौर का। ठीक है, किसका? तंजौर। तो यहाँ पे है तंजौर, ये चोला डायनेस्टी का एम्पायर है, चोला डायनेस्टी। राज राजा इसके क्या थे, किंग थे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बनवाया, याद रहेगा ना आपको, इन्होंने यहाँ पे क्या बनवाया, एक जगह है तंजौर। तंजौर, तंजौर एक जगह है जो कि सिचुएटेड है, एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है, कौन? कावेरी। कौन रिवर? कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर वो रिवर होती है जिसमें सालों भर पानी रहता है, उसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं। तो कावेरी रिवर के किनारे इन्होंने क्या बसाया, एक शहर बसाया जिसका नाम था तंजौर शहर। ठीक है, तंजौर में ही वो टेम्पल है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। उस टेम्पल का आप नाम बताओगे, कौन सा टेम्पल है? राजेश्वर टेम्पल। ठीक है, बहुत बड़ा टेम्पल। तो इसकी वजह से और भी बहुत खासियत थी तंजौर। एक तो नदी के किनारे था, कोई भी शहर बसता है तो वो बेसिकली आप देखोगे कि नदी के किनारे ही बसता है, बिकॉज वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सर्वाइवल, एंड नॉट जस्ट फॉर ड्रिंकिंग बट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। एग्रीकल्चर ही तो पहले के किंग के लिए क्या था, टैक्स का सबसे बड़ा वो था, सोर्स था। तो नदी के किनारे ही एग्रीकल्चर क्या होगा, फ्लरिश होगा। और जब एग्रीकल्चर फ्लरिश होगा तो ऑफ कोर्स राजा को ज्यादा टैक्स मिलेगा और उसी जगह पे शहर का भी विकास होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये कावेरी रिवर के किनारे तंजौर स्टैब्लिश है। ये चोला डायनेस्टी का क्या था, कैपिटल था। ये चोला डायनेस्टी का क्या था, कैपिटल। और चोला डायनेस्टी का कैपिटल था। यहाँ पे मंदिर बनवाई गई थी, राज राजेश्वर मंदिर, जिसको बनाया था एक आर्किटेक्चर ने। उसने अपने उस दीवाल पे, उस मंदिर के दीवाल पे उसने अपना नाम भी कार्व करवाया था। उस नाम को आप लिखोगे, ठीक है, आप बताओगे कि हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ तंजौर। मंदिर का ही नहीं, पूरे तंजौर शहर का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट कौन है, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ तंजौर सिटी इन एंशियंट पास्ट। एंशियंट टाइम का जो तंजौर है उसका जो आर्किटेक्ट है वो कौन थे? लाइट चली गई, तो आई थिंक 1 सेकेंड। ठीक है, तो तंजौर शहर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। और ये आगे पढ़ोगे, इसमें राज राजेश्वर टेम्पल है। आ गया लाइट। ओके, यहाँ पे राज राजेश्वर टेम्पल बना हुआ है, तो इसको हम टेम्पल टाउन भी बोलते हैं। टेम्पल टाउन भी इसको कहा जाता है तंजौर को। ये किस जगह पे सिचुएटेड है, तो ये मैप में आप देखोगे यहाँ पे तमिलनाडु में। हाँ, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चोला डायनेस्टी का ये कैपिटल था। तो यहाँ पे ट्रेडर कौन थे? अब ट्रेडर के बारे में, टाउन तो हमने देख लिया, तंजौर टाउन है, शहर है। ट्रेडर्स यहाँ पे कौन कौन आते थे? तो वही ट्रेडर्स जो यहाँ पे चीजों को प्रोवाइड करेंगे जब लोग जाएंगे घूमने के लिए। और क्राफ्ट पर्सन में एक यहाँ पे सलैया क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, जो बेसिकली क्लोथ्स बनाते थे। क्या बनाते थे? क्लोथ्स। ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सलैया क्राफ्ट पर्सन कहाँ पे पाए जाते थे? तो तंजौर शहर में। क्या बनाते थे? क्लोथ्स बनाते थे। कैसा क्लोथ? तो फ्लैग बनाते थे, ये
फ्लैग किस लिए? आपने देखा होगा टेम्पल के जो टॉप होता है वहां पे फ्लैग की जरूरत पड़ती है। टेम्पल के टॉप पे फ्लैग की जरूरत पड़ती है ना, उस क्लोथ को ये बनाते थे। फिर किंग के लिए फाइन क्लोथ बनाते थे। किंग और जो क्लर्जी क्लास है, जो प्रीस्ट क्लास है, उसके लिए क्या बनाते थे? फाइन क्लोथ्स। ठीक है। और जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कोर्स कोर्स क्लोथ। ठीक है। कोर्स क्लोथ मतलब रुखरे, जो सस्ते क्वालिटी के क्लोथ बनाते थे। कौन? सलैया ट्रेडर्स, सलैया क्राफ्ट पर्सन, याद रहेगा सलैया का पर्सन। और क्या चीजें याद रखनी है आपको? तो तंजवुर जो शहर था वो चोला डायनेस्टी का क्या था? कैपिटल था। राज राजा किंग राज राजा ने इसे बनवाया, एक तरीके से बसाया था। आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट थे उसका नाम आपको लिखना है। किस नदी के किनारे है? तो कावेरी रिवर के किनारे है। और इसी कावेरी रिवर से वाटर की जो भी सप्लाई है वो की जाती थी उस समय। ठीक है, गॉट इट? तो नेक्स्ट जो इसमें हमें पढ़ना है, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर। तो टेम्पल टाउन वही जहां पे टेम्पल होगा और फेमस है। ओके, तो टेम्पल टाउन जो है, जैसे कि अभी तंजौर का ही एग्जांपल ले लो। यहाँ पे राजराजेश्वर टेम्पल है, मैंने बता ही दिया है, लोग वहां पे आएंगे तो वो टेम्पल टाउन में चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमें बताने की खास जरूरत है नहीं। अब इस बुक में आपके लिए एक चीज है, क्या है वो? हाँ, पिलग्रिमेज सेंटर क्या होते हैं? तो पिलग्रिमेज सेंटर वही होते हैं, एक कोई खास जगह है जो कि किसी रिलीजियस बिलीफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो अजमेर हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, सोमनाथ का मंदिर हो गया, सोमनाथ गुजरात में। यहाँ पे लोग जाते हैं, तो जो मतलब श्रद्धालु लोग जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पिलग्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पिलग्रिम बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? एक्चुअली एक टेम्पल टाउन जो होता है वो पिलग्रिमेज सेंटर भी होता है। ठीक है, वो क्या होता है? पिलग्रिमेज सेंटर भी होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेम एंड फेम, because of it temples or whatever the thing is provided to the city, whatever. ओके, तो अजमेर भी एक पिलग्रिमेज सेंटर है। अजमेर क्यों पिलग्रिमेज सेंटर है? बिकॉज यहाँ पे एक झील है, और झील के साथ साथ इसको पहले पृथ्वीराज चौहान के हाथ में था, एंड देन फर्दर ये मुगलों के हाथ में चला गया। और मुगल के हाथ में जाने के बाद से यहाँ पे एक ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के नाम का एक सूफी संत आया। ठीक है, पहले हिंदू के हाथ में था, फिर बाद में किसके हाथ में चला गया? मुस्लिम शासक के हाथ में चला गया। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि ये इट इज अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम। दो दो रिलीजियस बिलीफ के लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। बिकॉज यहाँ पे दिखता है कि कैसे हिंदू और मुस्लिम लोग अपने अपने फेथ को, अपने अपने बिलीफ को प्रैक्टिस करते हैं पीसफुली। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है अजमेर, गॉट इट? और कुछ खास नहीं है। बाकी वृंदावन मथुरा के बारे में आप जानते हो, सोमनाथ के बारे में मैंने आपको बताया है, उसकी पूरी हिस्ट्री। एक इन जो टेम्पल्स में जो मूर्ति लगाई जाती थी, स्टैच्यू जिसको बोलते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं वैक्स लॉस मेथड। ओके, वैक्स लॉस मेथड में क्या करना होता है? पहले आपने क्या किया, जो मूर्ति है उसको मोम का बना लिया। जिस शेप में आपको मूर्ति बनाना है, स्टैच्यू बनाना है, उसका मोम वर्जन आपने बना लिया, मोम का वर्जन बना लिया आपने, एंड देन उसको क्ले से कवर कर लिया। मान लो कि मैं हूं, मेरा एक स्टैचू बनाना है, तो मेरा हु बहू मोम में कन्वर्ट कर दिया गया, मोम के पुतले में मुझे कन्वर्ट कर दिया गया। मुझे नहीं, मेरे पिक्चर को। आपने मैडम तुषाद म्यूजियम का नाम सुना है ना? दुनिया के सारे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, टॉम क्रूज, इन सब का एकदम जिंदा
स्टैचू बनाया गया है मैडम तुसाद, ब्रिटेन में है ये। उसी तरीके से मोम का ये पॉसिबल है, मोम का आप स्टैचू बना सकते हो। उस मोम के स्टैचू को बनाया एंड देन क्या किया, उसको क्ले से कवर कर दिया, उस पर क्ले चिपका दिया, काफी अच्छे तरीके से क्ले को चिपका दिया। और जब वो क्ले सूखता है, सूख जाता है, मतलब मुझे एक तरीके से मम्मी बना दिया गया, हाँ, क्ले से कवर कर दिया गया। क्ले जब सूख जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें एक होल कर देते हैं, क्ले में क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। ठीक है, होल क्यों करना है, तो चूंकि मोम का मूर्ति तो ज्यादा दिन तक चलना नहीं है, बिकॉज उस समय पॉसिबल नहीं था, टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ेगा तो वो खत्म हो जाएगा, एसी उसी का तो सुविधा था नहीं। ठीक है, तो मोम को पिघलाया जाता था, क्ले से कवर किया गया, फिर मोम को अब हीट करना शुरू किया उस क्ले को, तो क्ले तो हीट होगा, क्ले के साथ साथ मोम भी हीट होगा, तो मोम जो होगा वो पिघल जाएगा और उस होल से, जो हमने उसमें होल बनाया है, उस होल से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उस होल से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एंड देन हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ब्रास या ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज जो है ये एक मिश्र धातु है, मेटेलोइड बोलते हैं इसको, टीन और कॉपर का ये धातु है, टीन और कॉपर को मिला के बनाया जाता है ब्रॉन्ज। इसके लिक्विड फॉर्म को, इसको लिक्विड में चेंज करके, इसको भी गर्म करके उस होल के थ्रू उस पूरे वैक्स वाले जगह पे डाल देते हैं जहां पे वैक्स था। तो उससे क्या होगा, वो जो आपको क्ले का जो शेप मिला है, क्ले का जो शेप मिला आप इमेजिन कर सकते हो, उसमें वो जाके भर जाएगा। ठीक है, और भरने के बाद से हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद से क्ले को धीरे धीरे रिमूव कर देंगे और फिर उसको पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करने के बाद से जो भी शाइनिंग वगैरह लानी है वो ला देंगे एंड देन हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, तो यही है वैक्स लॉस। इसमें क्या हुआ, वैक्स को लॉस कर दिया हमने, पहले वैक्स की मूर्ति बनाई, फिर पिघला दिया और जो भी सांचा मिला उसमें हमने ब्रॉन्ज डाल दिया। यही है ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाने का तरीका उस समय। और इसी इन सब मूर्ति को, इन सब स्टैचूज को मंदिरों में रखा जाता था। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। आप क्या करोगे, आप सलैया ट्रेडर्स के बारे में लिखोगे, सलैया ट्रेडर्स के बारे में लिखोगे और वैक्स लॉस्ट मेथड क्या है इसके बारे में लिख के मुझे भेजोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।